बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में शामी कबाब। शामी कबाब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, जो आपके लिए बनाने बहुत आसान होंगे। और हम कबाब बनाकर बच्चों को लंच में भी देंगे और कबाब बनाकर फ्रीज भी करेंगे राइस के साथ खाने के लिए। बहुत आसान रेसिपी है, आप सब ने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलें बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 1.5 kg मैंने बीफ लिया है और इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं इसके। ठीक है जी। उसके बाद हमने दाल ली है 3 पाव और दाल को मैंने तकरीबन 4-5 घंटे से भिगो के रखा हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है दाल भी। इस दाल में एक स्मेल होती है खास सी और सम टाइम वो नहीं जाती। जिस वक्त आप दाल को भिगोते हैं तो दाल को 3 से 4 दफा आप वॉश किया करें, फिर भिगोया करें और जब आप दाल को यूज करने लगे हो तो 4 से 5 दफा आप दोबारा से वॉश कर लें तो दाल से वो स्मेल चली जाएगी। उसके बाद हम आते हैं स्पाइसेस की तरफ। प्याज मैंने लिए हैं 2 दरमियानी साइज के और इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर ली है। 1 गट्ठी मैंने लहसुन की ली है और तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है और 3 टेबलस्पून हमने लिए हैं चिली फ्लेक्स के। 2 टेबलस्पून हमने नमक लिया है और हम जब एंड में मसाला तैयार कर लेंगे तो नमक हम टेस्ट करेंगे, अगर हमें लगा कि कम है तो हम और डाल लेंगे। ठीक है जी। और गरम मसाला हमने 1 मुट्ठी लिया है, तकरीबन 5 टेबलस्पून। और गरम मसाले में सारी चीजें हैं, जीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी की स्टिक्स हैं, लौंग है, बड़ी इलायची है, जो साबुत गरम मसाले की सारी चीजें होती हैं। हम ले लेंगे पानी मैंने लिया है 1 लीटर। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। गोश्त हमने डाल दिया है। अब हम लेंगे दाल। इस तरह से अच्छी तरह हम बाउल साफ कर लेंगे, सारी दाल हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, दाल को हम इस तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। अगर आप चम्मच से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चम्मच का इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस तरह बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। स्पाइसेस शामिल करते हैं। पानी डाल लेंगे। अब हम अपने सारे मसाले को दोबारा से मिक्स करेंगे। थर्टी मिनट के लिए हम दाल और गोश्त को प्रेशर लगा देंगे जी। 30 मिनट्स हो चुके हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। कुकर को भी हम खोल लेंगे। माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ये देखें, मैं आपको गोश्त भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से गल गया। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको किसी खुली ट्रे में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है जी। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बैटर हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हमने चॉपर लिया है और ये सारा बैटर हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी हैंड मशीन से भी चॉप कर सकते हैं। हैंड मशीन हम लेंगे, कूंडी डंडा, और उसमें भी आप बहुत अच्छे से रेशे तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपना सारा मटीरियल तैयार कर लेंगे। हमने जितना मटेरियल था सबको चॉप कर लिया। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें किस तरह रेशे बन गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे हम लोग खाना चाहते हैं। अभी बिहाइंड द कैमरा हमारे साथ क्या हुआ ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अभी हम शामिल कर लेंगे चॉप हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। 3 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और तकरीबन 5-6 टेबल स्पून हमने हरा धनिया ले लिया है। ठीक है जी। और 3 हम इसमें अंडे शामिल कर लेंगे। हम मिक्सिंग करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और जी हमारे साथ हुआ कुछ यूं कि हमने जब चॉपर में चीज़ें डाली और हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड जो था उसने स्पार्क किया और हमारा चॉपर जल गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, जिस चीज़ का आपको मैं पहले मशवरा दे रही थी कि कूंडी डंडा लें और उसमें मटीरियल तैयार कर लें, और हमने भी वही किया। हम गए किचन में और जाके कूंडी डंडे से अपना मटीरियल तैयार कर लिया, इसीलिए बहुत ज़बरदस्त रेशे बने हैं। तो चलें कबाब बनाना शुरू करते हैं। आप चाहें तो हाथ ऑयल से ग्रीस कर लें या हाथों पे पानी लगा लें।
और इस तरह से हम एक प्यारी सी टिक्की तैयार करेंगे। ये देखें, अगर आप चाहें तो साइज छोटा रखें, आप चाहें तो साइज बड़ा रखें, जैसे आप चाहें उस तरह से आप बेहतरीन से कबाब तैयार कर लें। ये कबाब इंशाल्लाह बहुत टेस्टी होंगे। अगर आप चाहें तो बच्चों को ये लंच में भी दे सकते हैं। 2 ब्रेड के स्लाइस लें और उनको टोस्टर में बहुत जबरदस्त सा तैयार करें। मायोनीज लगाएं, चिकन स्प्रेड लगाएं, केचप लगाएं, एक कबाब फ्राई करें और बच्चों को बहुत जबरदस्त सा सैंडविच बना के स्कूल के लंच के लिए जरूर दें। तो चलें अब कबाब फ्रीज करते हैं हम रमजान में इस्तेमाल करने के लिए। और ये मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। सबसे पहले हम बटर शीट नीचे बिछा लेंगे, दूसरी लेयर लगा लेंगे और कबाब रखेंगे। इंशाल्लाह आपको ये टेस्ट बहुत पसंद आएगा और ये तकरीबन आप 1 से 1.5 महीने के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ आप खाना चाहते हैं, चटनी के साथ खाना चाहते हैं। और ये देखें जी, हमने अपने सारे कबाब फ्रीज कर लिए। तो चलिए हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम एक एक करके कबाब अपना तैयार कर लेते हैं। एक अंडा मैंने फेंट लिया है और इसमें कबाब को अच्छी तरह से डिप करेंगे। कबाब को अंडे की कोटिंग करेंगे और एक एक करके हम सारे कबाब शामिल कर लेंगे फ्राइंग पैन में। जी, एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है। अभी हम दूसरी साइड को फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। जी, तो कबाब हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर हो चुका है। अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बहुत अच्छी नेमतें दी और कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको सर्व कर लेंगे। बहुत मज़े के कबाब तैयार हुए हैं। मैं आपको कबाब तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त रेशे बने हैं। और एक बाइट लेते हैं हम मज़े की केचप के साथ। वाओ, इट्स टू यम्मी। जी, तो अगर आपको शामी कबाब की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज किचन विद ज़ेबी को भी ज़रूर विजिट कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।